मैं अख्तर बाबा 555 ये मेरा यूट्यूब वीडियो का लिंक है। यूट्यूब पर लिखेंगे अख्तर बाबा 555, उसके बाद सर्च करेंगे तो मेरी सारी वीडियो निकल कर सामने आ जाएगी, जिसमें रूहानी बातें हैं, आध्यात्मिक बातें हैं, मार्फती बातें हैं, परम ज्ञान की बातें हैं, जिसको सुन कर के अगर आपको अच्छी लगे और आप पर असर और आपको लगे कि नहीं ये बात सच है, ये बात हकीकत है और ये इंसान, ये मनुष्य हमारे लिए रहबर रहनुमा गुरु का काम करेगा, हमें खुदा की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, दुनिया से निकालकर दुनिया के दुख दर्द गम परेशानी बेचैनी झूठ भरम धोखा से निकाल कर सच्चे खुदा की तरफ ले जाएगा, हमारी रूह को खुदा से जोड़ेगा, हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ेगा, हमें मुक्ति निजात मोक्ष दिलाएगा। ये सब मैं अगर कर पाऊँगा, ये सब अगर मैं दिला पाऊँगा, ये अगर आपको यकीन होगी, आपको विश्वास होगा, आपको भरोसा होगा, इसका ठेकेदार मैं अगर हूँ, इसका मालिक अगर मैं हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति, इतनी पावर, इतना ऊर्जा है कि मैं आपका ये सब काम कर सकता हूँ, तो उसके लिए आपको मुझसे जुड़ना पड़ेगा। मुझसे जुड़ने के लिए आपको मेरी वीडियो को रोज़ सुनना पड़ेगा और थोड़ी थोड़ी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। आंख बंद करके, कान में हेडफोन लगा करके, बाहर की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे, बाहर का कोई शब्द सुनाई नहीं दे, एकांत में आराम से बैठ करके और उतनी स्पीड करे कि बर्दाश्त कर सके, और रोज़ एक वीडियो सुने और देखें इसका असर आप पर होता है कि नहीं। ऐसे तो फूल की पंखड़ियों से भी कट सकता है हीरे का जिगर, और मर्दे नादा पर है कलाम नाजुक बेअसर। तो नादानों पर नाजुक कलाम असर नहीं करेगी, ना समझो पर नाजुक बातें असर नहीं करेगी। इसी तरह से अगर आप नादान ना समझ हैं तो आप पर बातें असर नहीं करेगी। आप में थोड़ी सी समझदारी है, थोड़ी सी होशियारी है, थोड़ी सी जागरण है, थोड़ी सी जानकारी है, और आप उससे ज़्यादा जानना चाहते हैं, उससे ज़्यादा जागना चाहते हैं, उससे और ऊपर उठना चाहते हैं। इसके लिए अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे इशारे की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने का एक ही तरीका है, मेरी वीडियो को सुनना पड़ेगा। मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं, ना आपके पास मुझे जाने की ज़रूरत है। बस मैं जो वीडियो बोलता हूँ, सुनता हूँ और ख़ुद यूट्यूब पर छोड़ता हूँ। आप भी इसको सुने, सुनते सुनते आप पर कोई तरह की असर करे तो समझ लीजिए कि आप सही हैं और मैं भी सही हूँ। और आप पर अगर सही नहीं, असर नहीं करे, आपको सही नहीं लगे, सच नहीं लगे, तो दोबारा सुनने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा वीडियो को सुनने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा लिंक में आने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा हमसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे रास्ते का नहीं है, मैं आपके रास्ते का रहबर रहनुमा हम सफ़र नहीं हूँ, यही क्लियर हो जाती है। तो आपका मैं अगर हमदर्द लगता हूँ, हम सफ़र लगता हूँ,
हमराज लगता हूँ, हमसाया लगता हूँ, हमदम लगता हूँ। रूहानी तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, मानसिक तौर पर नहीं, शारीरिक तौर पर नहीं, भौतिक तौर पर नहीं, बुद्धि का स्तर पर नहीं, दिमागी सतह पर नहीं, रूहानी सतह पर, आत्मा की तल पर। अगर आत्मा पर हमारी बातें असर करती है, रूह पर हमारी बातें असर करती है, रूह को सुकून देती है, आत्मा को शांति देती है, रूह को प्रकाश देती है, आत्मा को रोशनी देती है, सहारा देती है, इशारा करती है, जिससे सबूत होती है कि आप मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। आप कहीं इससे कोई मतलब नहीं है, मैं कहीं हूँ इससे कोई मतलब नहीं है। अब जितना भी दूर है, 16 तबक की दूरी, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आपसे हमारा कोई रूहानी रिश्ता है, आध्यात्मिक संबंध है। आपसे हमारा कुदरती, नेचुरली, ईश्वरी प्रेम है। अगर ऐसा लगता है आपको, तो आपको मेरी वीडियो सुनकर अच्छी भी लगेगी और आनंद भी लगेगा, मस्ती भी मिलेगी, हंसी भी तारी होगी, आपके हालात सुधरेंगे, हालात बदलेंगे। तो ये तो सुन करके आपकी काम करेगी, आपके काम आएगी। मगर आपको उससे जुड़ने के लिए, मेरी वीडियो सुनने के लिए इसका नजराना देना पड़ेगा, इसका नजराना देना पड़ेगा। वो हक है मेरा, वो आपको देना पड़ेगा। भीख नहीं, दान नहीं, दक्षिणा नहीं, नजराना। खुश होकर के, खुशी के मारे आपको मेरे ऊपर निछावर करनी पड़ेगी। धन, मन, तन से मेरी सेवा करनी पड़ेगी। धन से, मन से, तन से, पूरी जीवन से जुड़नी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी, सेवा देनी पड़ेगी। जैसी भी हो, आपके पास धन है, धन देना पड़ेगा। मन है, मन देनी पड़ेगी। तन है, तन देनी पड़ेगी। जीवन है, जीवन देनी पड़ेगी। तब वो चीज़ आपको मिलेगी, तब वो चीज़ आप पा सकेंगे। हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है, हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। उसकी जो कीमत है मुनासिब, वो आपको तो देनी पड़ेगी, वो आपको तो देनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको एक बार मुझसे रब्ता करनी पड़ेगी। मेरे मोबाइल नंबर 9163048755। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मुझसे खुलकर एक बार बात करेंगे। और जब मैं आपकी बात सुन करके, और आप भी मेरी बात सुन करके जब वेरीफाई हो जाएंगे, सर्टिफाई हो जाएंगे कि नहीं सही है, सच है, तो फिर वहाँ से शुरू होगी आपका जुड़ना। ऐसे तो मेरी मोबाइल में जो सुन लिए उससे कोई मतलब नहीं है। वो आपको थोड़ा फ़र्क पहुँचाएगा, थोड़ा असर करेगा, थोड़ी दूर ले जाएगी, मगर वहाँ तक नहीं जहाँ तक के मंजिल है। आपको मेरी बातें नहीं ले जाएगी, मेरी आवाज़ें नहीं ले जाएगी। मुझसे तन से, मन से, धन से, जीवन से जुड़ना पड़ेगा, बैठ होना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। और ये बात है कि कोई बंधन नहीं है कि हमेशा के लिए बांध के रखना पड़ेगा, बंध कर रहना पड़ेगा। नहीं, आज़ादी, स्वतंत्रता, बिल्कुल आज़ाद, बिल्कुल स्वतंत्र। बंधन नहीं, बांधना नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई वचन, कोई वादा निभाने की बात नहीं। मगर जब तक जुड़े रहेंगे, जब तक जुड़े रहेंगे, तब तक के लिए आपको तन से, मन से, धन से, जीवन से जुड़ना पड़ेगा। सिर्फ जुबान से, बात से नहीं, अमल से, कर्म से जुड़ना पड़ेगा। जिसके लिए मुझसे बातें करनी पड़ेगी, कांटेक्ट करना पड़ेगा,
जो मैंने नंबर दिया है उसी नंबर पर व्हाट्सएप पर ही बात होगी, व्हाट्सएप पर ही बात होगी। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, 10 मिनट में जो जितना बात आप कर सकेंगे मैं उतना करके, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसके लिए आपको पहले मेरी वीडियो सुन करके, समझ करके, जान करके, खूब अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से, उसी में मेरी पहचान है, उसी में मेरी पहचान है, उसी में मेरी शक्ल उभरेगी, सूरत उभरेगी। और जो शक्ल, जो सूरत उभरेगी, वही मेरी असली शक्ल, मेरी असली सूरत होगी। जो जाहिरी नहीं होगी, बातिनी होगी, जिस्मानी नहीं होगी, रूहानी होगी। अब उसी शक्ल को लेकर के, उसी सूरत को लेकर के आप चलेंगे, वही आपका रहबर, रहनुमा, पैगंबर, पीर, मुर्शिद बनेगा। तो ये पूरी दुनिया के हर मजहब के लोगों के लिए, हर कौम के लोगों के लिए, हर चोर, डाकू, बदमाश, गुंडे, मावाली के लिए, क्योंकि ये युग जो है कलयुग है। कलयुग में काले धन काले मन होंगे, चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निधन होंगे। तो इसके लिए आपको कुछ कीमत तो चुकानी पड़ेगी, तन देकर, मन देकर, धन देकर, जीवन देकर, अपनी ही रूह के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपनी रूह, अपनी आत्मा की भलाई के लिए, उसकी मुक्ति, उसकी निजात, उसकी बुलंदी, उसकी ऊंचाई, उसकी तरक्की, उसके विकास के लिए तन से, मन से, धन से, जन से, जीवन से जुड़ना पड़ेगा। और इसके लिए पहले मुझसे कांटेक्ट करके बात करनी पड़ेगी, तय करना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बांध कर रखेंगे, आप बांध कर रहेंगे। आज़ाद, स्वतंत्र, आज़ाद, स्वतंत्र, बंधन नहीं, कैदी बनना नहीं पड़ेगा, बंधन नहीं, कोई रिश्ता नहीं, फ्री, एकदम फ्री। मगर जुड़ने के लिए तन से, मन से, धन से, जीवन से, जान से जुड़ना ही पड़ेगा। और ये आपकी आत्मा के लिए, रूह के लिए, आप ही की, आप अपनी आत्मा, अपनी रूह के लिए। अगर आपकी आत्मा को, आपकी रूह को मिले कुछ, तो उसके बदले में कुछ तन से, मन से, धन से, जीवन से, जन से आपको चुकाना ही पड़ेगा। ये तो कीमत है, इसकी देनी पड़ेगी, बिना चुकाए नहीं होगा। बिना चुकाए नहीं होगा। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की, कि ये गौहर है जो मिलता नहीं बादशाहों के खजीनों में, कि किसी बादशाहों के खजानों में ये गौहर नहीं है जो आप किसी शहंशाह से, किसी बादशाह से हासिल कर लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मस्त फ़कीरों के सीने में होती है। न पूछ इनकी खिरका पोशी को, ये दे बीजा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में। तो ये मेरी बातों से पता चलेगी, मेरी आवाज़ से पता चलेगी, जो आप पर असर करेगी। रस्सी के घर्षण से पत्थर कट जाती है, पानी के टपकन से पत्थर फट जाती है। तो हमारी एक एक बात आपकी नींद को, बेहोशी को, नशे को, मुर्दापन को तोड़ेगी, आपके भरम को, आपको वहम को, आपके झूठ को, आपके सनम को,
आपके बुत को, आपके झूठे खुदा को तोड़ेगी। इस पर अगर आप राजी हैं, अगर आप इस पर राजी हैं कि हाँ हमारे भरम टूटे, वहम टूटे, सनम टूटे, बुत टूटे, खुदा टूटे, झूठ टूटे, ख्वाब टूटे, सपना टूटे, नींद टूटे, बेहोशी टूटे, कुछ हम भी टूटे, तो चोट खाना पड़ेगा, दर्द सहनी पड़ेगी। जैसे कोई भी पत्थर छेनी हथौड़ी का चोट खा करके बर्दाश्त करके एक मुजस्मा बनता है, एक बुद्ध बनता है, तब उसे सजदा करके पूजा करके उसे खुदा बनाया जाता है। ऐसे ही ऐसे ही तो मेरी वीडियो आप सुनेंगे, आप पर थोड़ी बहुत असर करेगी, मगर पूरा असर तब तक नहीं होगी जब तक आप हमसे नहीं जुड़ेंगे। हमसे जुड़े बिना, हमसे बात किए बिना आप पर पूरा असर नहीं होगी। हाँ, अच्छा यहाँ बैठो। तो ये बात मैंने शुरू से, मुझसे कुछ लोग जुड़े हुए जो जितना कीमत चुकाते हैं वो देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं। आपको भी लगे कि नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, बिना दिए नहीं चलेगा, तो आपको देना ही पड़ेगा। अब जुड़ने के लिए तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जुड़ेंगे तो आपकी जिम्मेदारी मेरी होगी, आपकी जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ेगी, आपकी जिम्मेदारी मुझे निभानी पड़ेगी। आप मेंबर बनेंगे, फॉलोअर बनेंगे, मेरे चाहने वाले बनेंगे, मुझे मानने वाले बनेंगे, मेरे पीछे पीछे चलने वाले बनेंगे, तो उसकी थोड़ी बहुत कीमत तन से, मन से, धन से, जीवन से, जान से भी चुकानी पड़ेगी। क्योंकि आप क्या हैं, आपका मन कैसा, आपका धन कैसा, आपका जीवन कैसा, आपका तन कैसा, आपका जान कैसा है, उसकी क्या कीमत है। आपके पास आपके वक्त, आपके समय कितनी कीमती है, आपका धन, आपका मन, आपका जीवन, आपका जान कितनी कीमती है। और मेरी रूहानी बातें, आध्यात्मिक बातें, रूहानी ताकत, आध्यात्मिक शक्ति कितनी मायने रखती है, कितनी कीमती है। अगर इसका ज़रूरत आपको है, इसकी ज़रूरत आपको है, तो जो हक बनता है वही आपको देना पड़ेगा। एक पैसा ज़्यादा नाजायज़ नहीं, एक पैसा कम नाजायज़ नहीं। हराम का तो लेना नहीं है मुझे, हराम का तो खाना नहीं है मुझे, क्योंकि हराम खाने से ज़मीर मरती है, दिल मरती है, ईमान मरता है, रूह तो बिल्कुल ही मर जाता है, सिर्फ लाश, जिंदा इंसान रह जाता है। इसलिए देखिए, अमीरों की, ज़रूरतमंदों की दिल नहीं होती, उनके पास दिल नहीं होता, उनके पास दिमाग होती है, बुद्धि होती है, वो एक रोबोट के तरह होते हैं, इंसान नहीं होते, वो इंसान नहीं है। राजा तख्त पर बैठा हुआ, कुढ़िया, अपाहिज, अपंग, हाथ पैर से चलने वाला नहीं, वो भी इंसान नहीं है। गरीब आदमी, मेहनत कश इंसान, 2 रोटी के लिए दिन भर भागता दौड़ता है, उसे 2 ही रोटी मयसर होती है, उतना कमाने के लिए उसे दिन भर भागना दौड़ना पड़ता है, ये भी इंसान नहीं है। भिखारी भीख मांगता है, ये भी इंसान नहीं है। इंसान का चोला पहन करके, इंसान के चोले के अंदर से इंसान नहीं है, बाहर से इंसान है, अंदर से इंसान नहीं है, क्योंकि अंदर का सब मरा हुआ है, दिल मरी हुई है, दिमाग मरी हुई है, रूह मरा हुआ है, ज़मीर मरी हुई है, ऊपर से सिर्फ लाश जिंदा है, शरीर जिंदा है, बस। दिमाग में गोबर भरी हुई है, मन में बुरे बुरे भावना, बुरे बुरे विचार भरे हुए, आत्मा में मैली है, आत्मा मैली है, जिंदगी में दुख, दर्द, गम, तकलीफें भरी हुई है। अब इसमें से अगर निकलनी है, इसमें से अगर निकलना है, क्योंकि आपकी खेती है, आपने बोया, आपको काटनी पड़ेगी।
ये आपकी अपनी बोई हुई खेती है। आपने जो बोया है वही आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में, आपके मन में, आपकी बुद्धि में, आपकी आत्मा में उपजी है। ये आपका बोया हुआ अपना उपज है। और इसे अगर आप काटते हैं और इसको अगर आप बोते नहीं हैं, तो आप एक तरफ से काटते हैं, दूसरी तरफ से ये अपने आप पैदा हो जाती है। जैसे जंगल, एक तरफ से काटते काटते जाएंगे, दूसरी तरफ से अपने आप उतना जंगल खड़ा हो जाएगा। इससे आप कभी बच नहीं पाएंगे। आप नहीं बोएंगे, मगर फिर भी एक तरफ से काटते काटते जाएंगे, मुड़ कर देखेंगे तो फिर जंगल तैयार हो गई। तो इस तरह से जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म लेते रहेंगे और इस तरह से ये जंगल पैदा होती रहेगी। तो इसको ख़त्म करने से पहले, इसको ख़त्म करने से पहले आपको एक बड़ी शक्ति, बड़ी पावर, बड़ी ऊर्जा से जुड़ना पड़ेगा, जो आपको इसमें से निकाल करके, क्योंकि इसको काटनी नहीं पड़ेगी, इसको जला देनी पड़ेगी, इसको छोड़ देनी पड़ेगी, इसमें से निकल करके दूसरी दुनिया में जानी पड़ेगी, रूहानी दुनिया में, आध्यात्मिक दुनिया में, आध्यात्मिक संसार में। तो उसमें जाने के लिए, इसमें से निकल कर उसमें जाने के लिए आपको जो कीमत चुकानी पड़ेगी, जैसे जन्नत को पाने के लिए दीन का काम करना पड़ेगा, दुनिया में दौलत कमाने के लिए दुनियावी काम को करना पड़ेगा। ऐसे ही रूहानी ज़िंदगी जीने के लिए, रूहानी जीवन जीने के लिए, रूहानी दुनिया में घर करने के लिए, रूहानी दुनिया में घर बनाने के लिए आपको इसी जीवन में, इसी ज़िंदगी में जो कुछ है करना पड़ेगा। उसके लिए अलग जन्म नहीं होगी, इसी जन्म में, इसी जीवन में, इसी ज़िंदगी में आपको उसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा। तब आप इस जीवन से मुक्त होकर, इस ज़िंदगी से मुक्त होकर उस जीवन में कदम रखेंगे, इस दुनिया में से निकल कर उस दुनिया में कदम रखेंगे। तो आपको अगर ऐसा लगे कि नहीं, मुझे रूहानी दुनिया में जाना है, आध्यात्मिक संसार में जाना है, रूहानी जीवन जीनी है, आध्यात्मिक जीवन जीना है, तो उसके लिए आपको भौतिक जीवन, धार्मिक जीवन से, सामाजिक ज़िंदगी, दीनी दुनियावी दोनों से निकलना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के उसमें आप जा सकते हैं। और दोनों आपको निकलने नहीं देंगे, दोनों से आप निकलने की कोशिश करेंगे, लोग निकलने नहीं देंगे। ये लोग घेर कर रखेंगे, दुनिया एक तरफ से घेरेगी, दीन एक तरफ से घेरेगा, दुनिया का ऐशआराम एक तरफ से घेरेगी, जन्नत का ऐशआराम एक तरफ से घेरेगी, आपको निकलने नहीं देगी। प्रकृति, नेचर, कुदरत, कायनात चारों तरफ से घेरेगी, एक भी इंसान को निकलने नहीं देगी, एक भी इंसान को। तो आप कैसे निकलेंगे? आप में उतनी दम कहाँ, उतनी ताकत कहाँ, उतना ऊर्जा कहाँ? आप अकेला इतने बड़े कायनात से कैसे लड़ेंगे? चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है, और उस दुश्मन के बीच में आप कैसे लड़ेंगे? तो एक बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी ताकत, एक बहुत बड़ी ऊर्जा की सहायता की जरूरत पड़ेगी, सहारे की जरूरत पड़ेगी, जिससे ये पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड डरती है, खौफ खाती है, जो चुटकी में इसको मिसल करके ख़त्म कर सकती है, खत्म की तरह। वो ताकत, वो शक्ति, वो पावर, वो ऊर्जा आपको इसमें से निकाल सकेगी। पर न कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई ऊर्जा आपको इसमें से नहीं निकाल सकती। दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। और दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई, तो कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। चलती चाकी देख कर दिया कमाल हंसाए, और जो किल से लागे रहे उसको काल न खाए। इसका मतलब यही हुआ कि जो लोग गुरु से जुड़े रहे उनको काल नहीं खाया। वो दो पाटों के बीच में से निकल गए, दो पाटों के बीच से निकल गए, वो पुछ कर आटा नहीं बने। क्यों? तो किल से लगे रहे, जो किल से लगे रहे उसको काल ना खाए। चलती चाकी देखकर दिया कमाल हंसाए, दो पाटों के बीच से निकल गया, जो किल से लगे रहे उसको काल ना खाए।
और कबीर ने क्या देखा? चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। तो कबीर ने देखा और कमाल ने कुछ और देखा। इसने कबीर ने कहा कि दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। ये कबीर ने देखा। और कमाल ने जो देखा, चलती चाकी देख कर दिया कमाल हंसाए, और जो किल से लागे रहे उसको काल न खाए। तो बताया कि जो गुरु से जुड़ा रहा उसको काल नहीं छुपाया, जो गुरु से जुड़ा रहा उसे को काल नहीं खाया। इसी तरह से आप किसी पावरफुल, शक्तिशाली, ताकतवर गुरु से अगर जुड़े रहेंगे तो मौत आपको नहीं छुएगी, क़यामत आपको नहीं छुएगा, मुसीबत आपको नहीं छुएगी। हंसते हंसते इस दुनिया से जाएंगे, रोते रोते नहीं। खुशी खुशी इस दुनिया से जाएंगे, रोते रोते नहीं। क्यों? इस दुनिया से और जन्नत से बढ़ करके वो दुनिया है जिस दुनिया की मैं बात करता हूँ, जिस दुनिया के मैं जिक्र करता हूँ। और उसमें आपको घर मिलेगी, जगह मिलेगा रहने के लिए, और वहाँ हमेशा हमेशा के लिए। तो इसकी कीमत चुकाए बिना तो नहीं होगा। हम भी चुकाएं इसकी कीमत, अपनी हस्ती, अपनी जीवन मिटाए हैं। पूरा 40 साल इसी में लगाए हैं। 20 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक इसी में डूबे रहिए। उसके बाद हम निकले लोगों को बताने के लिए, सबको बताने के लिए कि एक और दुनिया है, सितारों से आगे जहाँ न और भी है, नज़ारों से आगे नज़ारा और भी है, जहाँ की मैं बात करता हूँ। अब वहाँ जिसको जाना है, जिसको लगता है कि नहीं वहाँ हमें जाना होगा, वहीं हमको जाना होगा, तो यहाँ से निकलना होगा ना, यहाँ से निकल कर ही जाना होगा ना। तो यहाँ से निकल सकेंगे तो निकलिए, खुद निकल सकते हैं तो निकलिए, खुद जा सकते हैं तो जाइए। आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं, किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अकेले ही अगर कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, मगर अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, तना इंसान कुछ नहीं कर सकता है। बिना गुरु के ज्ञान न होए, बिना ज्ञान के ध्यान, और बिना ध्यान के भगवान न होए, बिना भगवान के इंसान। अभी जो मैंने बातें की है, ये सब बातें आपको समझाने के लिए की है। और जो मैं रोज़ वीडियो बोलता हूँ, वो वीडियो आपको सुन करके आपको रोशनी मिलेगी, सहारा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी, सहारा मिलेगा, जिससे आपकी रूह को सुकून मिलेगी, इत्मीनान मिलेगा कि हाँ उसे कुछ मिल गया, कोई मिल गया है जो उसे यहाँ से निकाल कर ले जा सकता है। जैसे कैदी कैद में, जेल खाने में है, अब उसे कोई निकालने वाला मिल गया, उसको उस अंधेरे से, अंधकार से, काल कोठरी से निकाल कर दुनिया में ले जाने वाला कोई मिल गया। गुरु का काम यही है, गुरु का काम यही है। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, अंधकार के प्रकाश की तरफ जो ले जाए, संसार से, संसार के बनाने वाले की तरफ जो ले जाए, आत्मा को परमात्मा से जो मिलाए, रूह को खुदा से जो मिलाए, वही सच्चा गुरु, वही सदगुरु होता है। और वो अगर मैं हूँ और आपको यकीन है, इसका सबूत मेरे पास है, इसका परमिशन, इसका सर्टिफिकेट, ये सब मेरे पास है। मुझे खुद खुदा ने चुना है, मुझे खुद खुदा ने तैयार किया है। मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा कोई मुर्शिद नहीं है, सीधा खुदा ने मुझे अपने हाथों से संवारा, अपने हाथों से बनाया है, ताकि कोई दुनिया में अगर भटका है, फंसा है, तो उसे निकालने का जरिया बन सके। तो मुझे कोई उस्ताद, कोई गुरु, कोई मुर्शिद, कोई पीर ने तैयार नहीं किया है। जैसे जोडो कृष्ण मूर्ति को तैयार किया गया, ओशो को तैयार किया गया, इनको तैयार करने में कुछ गुरु के हाथ लगी, कुछ गुरुओं का हाथ लगा, मगर मुझे तैयार करने में ईश्वर का ही हाथ है, खुदा का ही हाथ है, कोई गुरु नहीं। हाँ आवत नहीं, कोई गुरु नहीं, सीधा ईश्वर, सीधा खुदा।